अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो, तो इसका केवल एक तरीका है। जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे, ऐसे ही तुम छोड़कर भाग जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ। केवल ये रास्ता है तुम्हारे पास। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। वीर बजरंगे, हरे हरे महादेव। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए सुरेश चौहान जी जो बातें कह रहे हैं सबका समर्थन करता हूं। मैं स्वामी अमृतानंद जी के साथ यहाँ केवल बच्चों को ये ना लगे कि स्वामी जी खुद तो बुलाते रहते हैं और हमारे लिए नहीं आए, केवल इसके लिए आया हूं। वरना तो भैया मैं इन पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो, तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी। जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे, ऐसे ही तुम छोड़कर भाग जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ। केवल ये रास्ता है तुम्हारे पास। अगर इसके अलावा कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, बहुत दिनों से हमने हिंदू को केवल भीख मांगते हुए देखा है। ये कानून बना दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो। और जितनी मेरी उम्र है, मैंने एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी, एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी। राम जन्मभूमि भी यदि मिली तो मांगने से नहीं मिली, कोर्ट से मिली। चाहे आप कोई उसमें कुछ भी कह दो। और तुमने राम जन्मभूमि ली कोर्ट के माध्यम से। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिट जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदुओं के पास हथियार कहां है? भिखारी बनना छोड़ दो। इतना ही मुझे कहना था, तो इसलिए पिंकी खड़ा हुआ बोलना जरूरी था। अगर नहीं बोलता भैया, इनके भरोसे पर हम गाजियाबाद में रहते हैं, अगर इनकी बात ना माने तो भैया फिर छोड़ कर भागना पड़ेगा। तो इसीलिए भैया सब सच केवल 3 बार मेरे साथ बोलिए, सभी लोगों को बोलना है।
बोलिए विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। एक बार आखिरी बार और बोलना है और सारे बोल लेना, जितने तुम्हारी सबकी आवाज है ना, अकेले की आवाज उस पर भारी है। जरा बोलो, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, हर